Hello everyone, welcome to Shri Shiti Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second part of the chapter which we were discussing named Understanding Elementary Shapes. तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स. इसमें हमने अब तक कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप कर लिया है. सो एट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट line segments, that what basically line segments are, right? Next we have discussed about measuring line segment by observation, tracing and divider and ruler, right? And next we have discussed about angles, which are right angle, straight angle and complex angles, right? And we have also seen that how an angle can be identified using a clock or direction. And at last we have discussed that acute angles, obtuse angles and reflex angles क्या होते हैं, right? So आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेजरिंग एंगल्स. तो मेजरिंग एंगल्स मीन्स हम एंगल्स को बेसिकली मेजर कैसे करते हैं. सी एंगल्स बेसिकली हमें 6 टाइप्स के पते हैं, राइट? स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, राइट? सो अब हम इन्हें मेजर कैसे करेंगे, मीन्स कौन सा एंगल कितने डिग्री का है वो हम कैसे पता लगाएंगे. सी आई हैव ड्रॉन 4 एंगल्स इन इट, राइट? सो हम एक एक करके इन एंगल्स को मेजर करने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्ट बिफोर मेजरिंग हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सो for measuring an angle there is an equipment named protractor which basically looks like this. So this is called a protractor. इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहता है एंड इधर भी एंगल्स रहते हैं एंड इधर भी एंगल्स रहते हैं, राइट? ये आपको कोई भी नॉर्मल स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाएगा, राइट? या फिर आपके पास अगर ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं उनमें भी आपको ये अवेलेबल पहले से होंगे, राइट? सो अब हम इसमें से मीन्स इससे हम लोग एंगल्स मेजर कैसे करेंगे. सो इससे एंगल मेजर करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. एक बार अगर आप समझ जाओगे तो आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे. सो फर्स्ट एंगल वी हैव इज अ राइट एंगल विच आई हैव रिटन इट इज 90 डिग्री. बट अब हम इसको मेजर करके देखेंगे कि ये 90 डिग्री है या नहीं, राइट? So let's measure it. See, measurement करने के लिए we have the protractor, right? And we have the angle. तब हम इसको मेजर कैसे करेंगे. इसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से 90 डिग्री का जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है इन द प्रोटेक्टर, उस पॉइंट को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, मीन्स इस एंगल के साथ, ताकि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को ओवरलैप करें. ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया. मेक श्योर कि आप उस एंगल मींस प्रोटेक्टर को प्रॉपरली प्लेस कर रहे हो, ना ताकि हमारा जो मेजरमेंट आए वो एकदम एक्यूरेट एंड सही आए, राइट? सो वी हैव प्लेस्ड द प्रोटेक्टर एंड वी कैन सी दैट इट इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट? सो वी हैव written it as a 90 degree angle. Now next we have this angle. So let's measure this angle. Same process. हम यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है उसके साथ प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको ओवरलैप करेंगे, मीन्स उसको ऊपर रखेंगे. तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर ऐसे रख दिया एंड इसको सीधा करेंगे ताकि रीडिंग सही आए. मेक श्योर कि आप जो अपना प्रोटेक्टर है यहाँ पर सही रखोगे. नाउ यू कैन सी दैट इट कम्स बिटवीन 60 एंड 70, नॉट बिटवीन 100 एंड 110 एंड 120. ये तो रिफ्लेक्स एंगल्स के लिए आपको नीचे वाले रीडिंग्स को देखना है, मीन्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट? सो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि यहाँ से. ओके, सो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ऊपर वाले जो है वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल्स के लिए बनाए गए हैं, राइट? So we have
10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, 60 एंड 70 के बीच में आया, राइट। सो जब आप इसको देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद 65 आ रहा होगा। यस, इट इज 64. So we can see that when we put the protector in the angle, we get reading as 64. So let's name it as 64 degree. So it's easy, right? Always make sure कि आप angles को यहाँ से read करना start करो, ना कि यहाँ से, because it is for the means अब जब रीड करोगे तब तो यहीं से करोगे, लेकिन ऊपर जो इसमें 100, 110, 120 ये वाले जो रीडिंग्स हैं इनको आप एंगल्स को मेजर करते टाइम नहीं लोगे, ओके, बिकॉज दे आर फॉर रिफ्लेक्स एंगल्स। नाउ अब हम थर्ड एंगल को मेजर करते हैं। लेट्स पुट द प्रोटेक्टर इन इट। प्रोटेक्टर को एकदम सीधा रखने की कोशिश करना, ओके। So we have 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। So हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ये हमारा रीडिंग आ गया 120। So let's name it 120 डिग्री। Always make sure कि आप यहाँ पर डिग्री लिखो, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ओके। सो लास्ट वाले जो एंगल है उसको भी हम लोग मेजर कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली, इसको हम लोग पुट करते हैं ऐसे। सो हम लोग जैसे स्केल में किसी एंगल को मेजर करते हैं उसी तरह हम प्रोजेक्टर में भी एंगल्स को मेजर करते हैं, राइट। ये आपको यहाँ से देख के समझ में आया ही होगा। सो ये बेसिकली 60 डिग्री पे आके रुका है, सो इट इज 60 डिग्री, राइट। सो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो एंगल का मिड पॉइंट है उससे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट को बिल्कुल सीधा रखो, एंड जो स्ट्रेट एंगल जा रहा है, मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर नीचे, उसके साथ इसको ओवरलैप करो, राइट। सो ये ओवरलैप हो गया। अब हमें यहाँ पर मेजर करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको थोड़ा स्ट्रेट रखने का कोशिश करना ताकि हमारे एंगल्स की रीडिंग सही आए, राइट। सो दिस वाज अबाउट मेजरिंग एंगल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर। सो अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर आर टू लाइन्स, राइट। So we have two line segments which are, let's name it, suppose AB and CD, right. So we have two lines AB and CD, and we can also see that CD is drawn upon AB, right. So ऐसा कोई भी लाइन जो कि एक लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, right. They are dividing a line into a line which is dividing a line into two equal parts, right, and forming a 90 degree angle. जैसे यहाँ पर AB का परपेंडिकुलर क्या है, CD, राइट। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CD is perpendicular to AB। ये होता है परपेंडिकुलर का साइन, राइट। सो ऐसा कोई भी लाइन जो कि
एक लाइन को दो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो उन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सपोज अगर ये ऐसा नहीं रहा, अगर ये ऐसा रहा, तो यहाँ पर भी एक लाइन है ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी इज परपेंडिकुलर अपॉन सी डी, राइट, बिकॉज ए बी इज फॉर्मिंग a 90 degree angle on the line segment CD, so we can say that AB is perpendicular on CD. Clear? So this was about perpendicular. अब इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, राइट। सो अब देखो, फॉरगेट दिस फिगर, लेट्स फोकस ऑन दिस फिगर, राइट। सो अब यहां देखना, दैट टाइप सेट दैट CD is perpendicular upon AB, राइट। सो जब कोई लाइन एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होता है। मीन्स here AD is equals to DP, right? AD is equals to DP because AB is a line and CD is a perpendicular upon it, so AD is equals to DP, right? ऐसे लाइन को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हियर इन्हें हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। So this was about perpendicular lines and perpendicular bisector. Now let's see the next topic. So now our next topic is triangles. So ट्रायंगल्स आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, राइट, कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। एक शेप होता है जो कि 3 लाइंस से बनता है, राइट, इस 3 लाइन सेगमेंट से बनते हैं ट्रायंगल्स। सो अब ट्रायंगल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर डिवाइडेड इनटू 2 बेसिस। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ angles, and next on the basis of sides.
on the basis of angles and on the basis of sides. So let's first start with the angles. So first start with the on the basis of angles. On the basis of angles, first we have acute triangle. We have learnt about acute angle, right? So it has acute triangle. Next we have obtuse angle triangle. Obtuse angled triangle. Right? And the last one we have is right angle triangle. अब ये तो आपको थोड़ा familiar है नाम्स, right? Acute, obtuse and right angle, right? अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं. This is obtuse angled triangle. Right? And acute angled triangle, obtuse angled triangle and right angled triangle, right? So first we have acute angled triangle. So जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी भी है. ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स के जो एंगल है वो एक्यूट होंगे, राइट? So उन्हें हम बोलेंगे acute angled triangle. So we name it as A, B, C. So इनके तीनों sides acute angled है, right? So we can say this as a acute angled triangle. Clear? Next we have obtuse angled triangle. अब obtuse angled triangle कैसे दिखता है? ऐसा कोई भी triangle जिसका एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट वन एंगल, मीन्स सपोज इस ड्राइंग में हमारे पास, इस फिगर में हमारे पास ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, राइट? बिकॉज इट इज़ मोर देन 90 डिग्री. अगर यहाँ से हम बीच का लाइन खींचे तो दिस इज़ मोर देन 90 डिग्री, राइट? सो दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. अगर इसका कोई भी एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से ज़्यादा मिल जाता है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है अगर एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट? किसी भी एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल. So this was about triangles on the basis of angles. Now let's see the next basis of triangle. Now next we have on the basis of sides, right? So on the basis of sides we have also three triangles. First name them. First we have equilateral triangle.
equilateral triangle, isosceles triangle. Triangle and scaled triangle. So एक एक करके हम समझते हैं इसे. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सो इक्विलेटरल ट्रायंगल नाम से पता चल रहा है, इक्विलेटरल मीन्स इक्वल वर्ड इसमें आ रहा है, राइट? सो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स मीन्स साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी, सी ए, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसका टू एडजेसेंट साइड्स वेर इक्वल. एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है दिस मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, राइट? एडजेसेंट साइड का मतलब एक पॉइंट होगा जिससे दो मीन्स जिस दोनों लाइन सेगमेंट का एक कॉमन पॉइंट होता है, राइट? उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, राइट? सो ऐसा ट्रायंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. और स्केलेंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिनके तीनों साइड्स ही अनइक्वल होते हैं, राइट? राइट. सो दिस इज अ स्केलेंट ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, राइट? So this was about triangles on the basis of angles and on the basis of sides. Now let's see the next topic. Before going into the next topic, see equilateral triangle में मैंने क्या बोला कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? एंड एट द सेम टाइम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इससे अगर इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है तो तीनों का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा, राइट? सो अगर आपको ये मेंशन किया रहेगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप बता सकते हो कि ये इसके साइड्स भी इक्वल है एंड इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? So now the next topic we have is quadrilateral. So next topic we have is quadrilateral. अब quadrilateral फोर साइडेड शेप को हम लोग बोलते हैं, राइट? से quadrilateral इज ए फोर साइडेड शेप, राइट? मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, राइट? से अगर हमारे पास स्क्वायर है
या फिर रेक्टेंगल है, right? And also we have rhombus and we have also parallelogram, right? तो इस तरह के फिगर्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इनके बेसिकली 4 साइड्स होते हैं, एंड क्वाड मीन्स 4, राइट? सो दिस वाज अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। So the next topic we have is polygon. अब पॉलीगन क्या होता है? A closed figure made up of line segments, right? से अगर हम यहाँ पर फिगर लेते से ये है, तो ये क्लोज तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, राइट? So this cannot be a polygon, right? इसी का जगह अगर मैं ये फिगर लेता हूं, is it a polygon? No, this is not a polygon because it is not closed. It is an open figure, and polygon consists a closed figure made up of line segments. तो ये फिगर क्लोज्ड नहीं है, दिस इज एन ओपन फिगर। तो इसी की जगह अगर मैं ये फिगर लेता हूँ, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगन, राइट? ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना है उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। मेक श्योर कि ये और ये प्रॉपर्टी पॉलीगन्स में अवेलेबल हो, तभी हम उसे एक प्रॉपर पॉलीगन बोल सकते हैं, राइट? सो पॉलीगन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। जैसे कि 3 साइडेड पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री साइडेड पॉलीगन मीन्स ऐसा पॉलीगन जिसके जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? What is the figure here? It is a triangle, right? So 3-sided polygon is also known as triangle, right? And 4-sided polygon. फोर साइडेड पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस। यस, 4 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, राइट? नाउ 5 साइडेड पॉलीगन। सो 5 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं पेंटागन। राइट? सो 5 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं एक पेंटागन, राइट? सो पेंटागन बेसिकली लुक्स लाइक दिस with having 5 sides, this
this, this and this. So it is a closed figure made up of line segments, right? And it has 5 sides, so it is called a pentagon. अब आप लोग बोलोगे कि ये एक हाउस की तरह भी लग रहा है, राइट? So it is basically looking like a house as well. So this is a pentagon. Similarly, सिक्स साइडेड पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्स साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन. तो इसके बेसिकली 6 साइड्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6, right? So basically hexagon looks like this. Clear? So 8 sided polygon को क्या बोलते हैं? 8 sided polygon को हम लोग बोलते हैं octagon. An octagon basically looks like this. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is an octagon, right? So this was an information about polygons. Now let's see the next topic. The next and the last topic which we have to discuss is three-dimensional shapes. 3D या फिर 3-dimensional shapes हम लोग इसको बोल सकते हैं, राइट? सो 3-dimensional shapes, सपोज मैं यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ. अब दिस इज अ क्यूब, राइट? अब इसमें बहुत सारे ध्यान रखने लायक चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट वी हैव फेस. अब इस क्यूब के बेसिकली कितने फेसेस हैं? सी, फेसेस का मतलब होता है एक पोर्शन जो कि 4 लाइन सेगमेंट से सराउंडेड होता है. मीन्स जैसे कि 1 2 3 4, इस पोर्शन को 4 लाइन सेगमेंट से सराउंडेड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फेस. सिमिलरली ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, एंड इसके पीछे भी एक फेस है. सपोज इसी का जगह अगर मैं ये डस्टर लेता हूँ, तो इस डस्टर में कितने फेसेस होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? सो सिमिलरली इस फिगर में 1 2 3 और पीछे भी 3, मीन्स टोटल 6 शेप्स. सो ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी हमारे पास शेप्स अवेलेबल है. क्लियर? उसके पीछे भी हमारे पास फेसेस होंगे, राइट? सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड फ्रंट वन इज 6, right? So this cube, or we can say this three-dimensional shape, has 6 faces, right? Next we have edges. Edges का मतलब क्या होता है?
this line segments were considered as edges, right? The line segments with which it is made up of are called as edges. जैसे कि इस सिमिलरली अगर हम इस क्यूब मीन्स इस डस्टर में ही देखें तो इसमें टोटल कितने एजेस है? 1 2 3 4, राइट? 5 6 7 एंड 8, राइट? सिमिलरली इसमें भी हमारे पास 8 एजेस आने चाहिए. 1 2 3 4, राइट? 5 6 7 8, राइट? So if we have basically here 12 edges. How? 1 2 3 4, right? 5 6 7 8 and 9 10 11 12. I have not taken this side, means that's I have done wrong, right? So total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So इसके faces कितने हो गए? 6 एंड इसके एजेस कितने हो गए? 12. इज क्लियर? सो इट इज बेसिकली 12 एजेस. नाउ द लास्ट वन इज vertices. तो इस क्यूब के वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? बिकॉज दिस मीन्स पॉइंट फ्रॉम विच 3 लाइन्स स्टार्ट्स is called as a vertices, right? So here also it is a vertex. There is also vertices. This is also vertex. This is also vertex. This is also vertex. This is also vertex, and this is also a vertex which is in the backward. Basically it has 8 vertices, right? So total we have 8 vertices. So this was about 3-dimensional shapes, right? Now it's time for some homeworks. You may try exercise 5.4 question number 1, 2 and 4. Apart from that we have question exercise 5.5 question number 1, 2, exercise 5.6, we have question number 1, 2. So total we have 7 questions, right? On exercise 5.4 we have 3 questions, 1, 2, 4. Exercise 5.5 we have 2 questions, which is 1 and 2. And similarly by 5.6 we have 1 and 2. So this is about your homework. इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है आज कंप्लीट. हमने इसमें बेसिकली जितने भी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है कवर अप कर लिए हैं. अब आप जब इसमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करोगे आपको इजी लगेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन टेक केयर एंड हैव फन.